मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य तुलराम शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इसे लेकर आए हैं घर में बिखरा हुआ सामान। काफ़ी लोगों के घरों में सामान जगह जगह पर पड़ा हुआ होता है, वो अपनी जगह पर व्यवस्थित नहीं होता। जिस सामान को वास्तु के हिसाब से जहाँ रखना चाहिए वो वहाँ पर नहीं होता है, या फिर कुछ भी सामान दाएं बाएं पड़ा हुआ है, या वेस्ट सामान जिसका आप उपयोग नहीं करते या वो खराब हो रखा है, तो वो ऐसे ही जगह जगह मतलब मकान घर में किसी न किसी जगह पर कई बार मैंने देखा है। तो ऐसे लोगों में, ऐसे घरों में दरिद्रता वास करती है और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके घर में कोई भी सामान A to Z कोई भी वो जगह जगह पर पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो अपने स्थान पर होना चाहिए। जैसे कि आपके जूते चप्पल वो एक रैक में होने चाहिए, एक अलमारी में होने चाहिए। अगर आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं और आपके वो एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको एक अलमारी में उसको रखिएगा, एक स्थान पर रखिएगा। आप उसको दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, तो वहाँ दक्षिण दिशा में रखने से आपको लाभ मिलेगा और वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा में आप रख भी सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी फटा हुआ या फिर टूटी हुई चप्पल घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में टूटी हुई चप्पल या फटा हुआ जूता घर में पड़ा हुआ है, दाएं बाएं रखा हुआ है, तो वो आपके भाग्य को कमजोर करता है, वो आपकी तरक्की में बाधा बनेगा, आपके धन में रुकावट आएगी, आपको धन का नुकसान होगा। आपको ध्यान देना है, इससे आपके राहु और शनि भी आपको शुभ फल नहीं देंगे। अगर आपके घर में टूटे हुए जूते चप्पल पड़े हुए हैं, आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी चीज घर में टूटी हुई है तो आपको उसको तुरंत जो है हटा देना है, घर से बाहर निकाल देना है। आपके घर में, यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको कोशिश करिएगा आप उसको निकाल दीजिए घर से। घर से बाहर निकालेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपको ध्यान देना है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अपने बेड के बॉक्स में नहीं रखना है। जिनके बेड के बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ मिलेगा या रखा हुआ है, तो उनके घर में जो लोग उस बेड पर सोते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी में फंसे हुए हैं, उनको कोई ना कोई रोग लगा हुआ होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अपने बेड के अंदर भी नहीं रखना है, घर के दाएं बाएं किसी कोने में ऐसे नहीं डालना है। आप जो उपयोग करते हैं, जो आपके इस्तेमाल का सामान है, आप उसी को इस्तेमाल करिएगा। बाकी टूटा हुआ सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी खराब सामान अगर आपके घर में वेस्ट है तो आप उसको तुरंत अपने घर से निकाल दीजिएगा। आप अपने घर में टूटी फूटी कोई भी चीज़ ना रखिएगा, इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी दोष लगता है और हमारे घर में अशांति का माहौल बनता है। घर में अगर टूटी फूटी चीज पड़ी हुई है तो घर में मानसिक तनाव भी बनेगा। घर के जितने सदस्य हैं एक दूसरे से उनके विचार नहीं मिलेंगे, उनमें आपस में मतभेद होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्व रखती हैं अपने स्थान पर, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनको घर में सुख शांति समृद्धि हो और धन में उनके वृद्धि हो। और यहाँ तक कि आजकल तो ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा हो रखा है, लोग कुंडली दिखाते हैं। मैं आपसे ये अपनी एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि आप कुंडली दिखाने से पहले अपने घर का सामान व्यवस्थित करिएगा, अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखिएगा। कुंडली एक अलग चीज़ है, आपका घर का वास्तु अगर खराब है तो आपकी कुंडली, आपके ग्रह
आपको शुभ फल नहीं देंगे। सबसे पहले आपको घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है। बाथरूम के अंदर आपके कपड़े पड़े हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, तो ऐसे आपको कपड़े नहीं छोड़ने हैं। आपको तुरंत उसको व्यवस्थित करना है, तुरंत उसको धोने के लिए डालना है, तुरंत उसको धोना है। मतलब कोई भी चीज़ आपके घर में ऐसा ना हो जो आपके घर में नेगेटिविटी लाए। घर में कभी भी आपको बर्तन, खाने वाले बर्तन आपको बर्तन के स्थान पर ही होने चाहिए। झूठे बर्तन आपको कमरे में कभी नहीं रखने हैं। आपको दिन या रात में काफ़ी लंबे समय तक झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। ध्यान रहे कि कुछ चीज़ें आपको लाभ दे सकती हैं, बहुत सारा सुख समृद्धि आपके घर में आएगी, लेकिन कब? जब आप अच्छा कर्म करेंगे, जब आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। जिन घरों में टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं या बिखरा हुआ सामान रहता है, तो उन घरों में रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन घरों से दवाइयाँ नहीं हटती, उन घरों में बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ रोग ऐसे बन जाते हैं जो उनके जीवन भर उनके साथ रहते हैं, कुछ परमानेंट रोग उनके साथ लग जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने घर में साफ सफाई का और टूटी फूटी चीज़ें हटाने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको समय समय पर धन लाभ के लिए, घर की सुख शांति के लिए आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर भी अपने घर की पूर्ण सफाई करनी है। इससे भी आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। आपके घर में रोग अगर है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको अच्छी जानकारी दूं, आपको ऐसा उपाय बताऊं जिससे आपको लाभ हो। मित्रों, जिनके घरों में ये टूटी फूटी चीज़ होती है, उनके घरों में कर्ज और विवाद भी बढ़ जाता है। जिनके घरों में जगह जगह पर चीज़ें पड़ी होती हैं, उनके घरों में विवाद भी बढ़ जाता है और धन का लाभ नहीं होता। आपको अपने घर में जालों का भी ध्यान रखना है। जाले लग जाते हैं, वो भी समय समय पर आपको साफ करने हैं। घर के अंदर आपको विशेष ध्यान देना है साफ सफाई पर। इससे आपके वाद विवाद भी कम होंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, आपको धन लाभ होगा। मित्रों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, हर हर महादेव।